हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आसपास का पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है कहानी सपेरों की। तो बच्चों, इस पाठ में हम सपेरे यानी जो सांप को पकड़ते हैं या नचाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी धुन की बीन पर नचा सकता हूँ। ये कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। तो बच्चों, जो लोग सांप को पकड़ते हैं या नचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कालबेलिया। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ कर लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। किस्से यानी कहानियाँ। आप बीती आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने ये सब अपने दादाजी से सीखा है। मुझे अच्छा लगा कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाओं के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। तो बच्चों, सारे सांप जो हैं जहरीले नहीं होते हैं। जहरीले सांपों की अलग अलग प्रजाति होती हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहरीली नली बंद करना भी सिखाया। तो क्या करते हैं बच्चों, जहरीले सांपों की के दांत भी निकाल देते हैं और उनकी नली भी बंद करते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न हैं, इनको हम आगे करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि अब हम क्या करें। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया, पर ऐसे कानून हम बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी दे देते। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी।
तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 2 और कक्षा 5 से कहानी सपेरों की। पहला प्रश्न है, क्या तुमने किसी को बीन बजाते देखा है? उत्तर है नहीं, मैंने किसी को बीन बजाते नहीं देखा है। तो बच्चों अगर आपने देखा है तो आपने हाँ लिखना है और कहाँ देखा है वो भी लिखना है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है, कहाँ पर? उत्तर है हाँ, मैंने सांप देखा है सपेरों के पास और खेत में। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें उससे डर लगा, क्यों? उत्तर है हाँ, मुझे सांप से डर लगा क्योंकि सांप काटने से आदमी मर जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? उत्तर है हाँ, कुछ सांप जहरीले होते हैं। फिर है, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो क्या वे बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से वे नाचता होगा? उत्तर है कि असल में सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। प्रश्न है, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच देखे हैं? उत्तर है हाँ, देखे हैं, पार्क में, सर्कस में। प्रश्न है, कब और कहाँ देखा? उत्तर है पिछले महीने मैंने सर्कस में जानवरों को मनोरंजन करते देखा था। अगला प्रश्न है, किस जानवर का खेल देखा? उत्तर है मैंने बाघ, भालू, गैंडा तथा बंदर का और बिल्ली का खेल देखा है। जानवर के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? उत्तर है जानवरों के प्रति लोगों का अच्छा व्यवहार था। क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? उत्तर है कुछ लोग जानवरों को परेशान कर रहे थे, उस पर पानी की बोतलें फेंक रहे थे। वे देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या क्या सवाल उठ रहे थे? उत्तर है वे देखकर दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे मनोरंजन के लिए जानवरों को तंग करना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आएगा नहीं है बच्चों। जानवरों को उनके परिवार से दूर करना ठीक है, ठीक नहीं है। जानवरों को पिंजड़े में बंद रखना सही नहीं है। मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इन भाग्यों को पूरा करो। जैसे कि मुझे डर लगता है जब रिंग मास्टर मेरी पिटाई करता है। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में आज़ाद घूमूं। मैं उदास होता हूँ जब मेरे दोस्त मुझे याद आते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पिंजड़ा तोड़कर भाग जाता हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लोग तंग करे तथा मुझे बंद रखे। तो बच्चों कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? उत्तर है, तो बच्चों ये आपने सर्वे करना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे कि सपेरों के अलावा बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, दूध बेचने वाले आदि, ये सभी अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। सर्वे जानवर पालने वाले को अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए जानवर पाला है, जैसे तांगे के लिए घोड़ा और मुर्गी आदि। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर पाला? उत्तर है गाय और भैंस। कितने जानवर पाले? 4-5। क्या जानवर को देखने के लिए अलग जगह है, रखने के लिए? उत्तर है हाँ। उनकी देखभाल कौन करता है? तो उत्तर है उनकी देखभाल उनका माली मोहन करता है। वे क्या खाते हैं? तो बच्चों आपको तो पता ही होगा कि क्या खाते हैं। वे घास तथा अनाज के दाने खाते हैं। क्या वे कभी बीमार भी पड़ते हैं? उत्तर है जानवरों के बीमार पड़ने पर मोहन चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज करवाता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने कानून तो बना दिया है, ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। उत्तर है कोई भी जानवर पिंजरे में रहना या कैद होना पसंद नहीं करता, परंतु इसलिए सरकार का बताया हुआ कानून बिल्कुल सही है। परंतु ये कानून जंगली जानवरों के लिए, जैसे हाथी, शेर, चीता इत्यादि, ना कि पालतू जानवरों के लिए, जैसे गाय, भैंस आदि। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का पाठ कहानी सपेरों की के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय बच्चों।